ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के घर में आजकल बड़ी चहल पहल है। उनके दोनों बेटे अपनी फैमिलीज के साथ आने वाले हैं। सरला जी तो जैसे खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। जाने कितनी तैयारियों की लिस्ट उन्होंने पंडित जी को पकड़ा दी है और कितना कुछ खुद ही कर रही हैं। पंडित जी रोकते रहते हैं कि इतना भी क्या एक्साइटमेंट कि खुद को बीमार ही कर लो। लेकिन इन दिनों सरला जी वाइफ वाले रोल से बाहर निकलकर मां वाले रोल में ज्यादा है। कभी कभी पंडित जी को लगता है कि उनका बताया गया सारा गीता ज्ञान सरला जी ये मां वाले अवतार में आते ही भूल जाती हैं। लेकिन फिर भी वे ये जानते हैं कि ये सब इमोशंस हैं जिन्हें जबरदस्ती नहीं बांधा जा सकता। इस टाइम पर अगर पंडित जी उन्हें गीता ज्ञान याद दिलाने बैठेंगे तो अपना और सरला जी का टाइम ही वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ज्ञान चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए ज्ञान देने वाले और ज्ञान पाने वाले दोनों का मन एक स्तर पर होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों इसके लिए तैयार होने चाहिए। चाहे कितनी भी जरूरत हो, लेकिन जब तक सामने वाले का मन तैयार ना हो आप उसे कोई भी ज्ञान नहीं दे सकते, बल्कि देना भी नहीं चाहिए। यही वजह है कि पंडित जी हमेशा अपने ऑडियंस से सवाल पूछते हैं ताकि उन्हें उस सवाल का जवाब मिले जिसे वे ढूंढ रहे हैं। तभी वे ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे भी। पंडित जी के दोनों बेटे इस बार काफी टाइम के बाद घर आ रहे हैं। गीता ज्ञान सेशन की वजह से पंडित जी काफी बिजी रहते हैं, इसीलिए वे लोग भी बच्चों के पास मिलने नहीं जा पाए। शायद इसीलिए भी सरला जी काफी एक्साइटेड है। इंसान अपने आसपास रिश्तों का, इमोशंस का ऐसा बारीक जाल बुनकर रहता है कि एक टाइम के बाद उसका दिल और दिमाग उसी जाल में उलझ कर रह जाता है। उसके लिए वही जाल सबसे बड़ा सच हो जाता है। उसके अलावा न उसे कुछ दिखता है न सूझता है। उस जाल से बाहर निकलना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने जैसा है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। शुरू में परेशानी भी होती है, इसीलिए सब इससे कतराते हैं। अपने बुने हुए इल्यूजन के जाल में फंसे रहकर खुश रहते हैं। पिछली बार जब पंडित जी के बेटे बहू आए थे तब लगभग 2 हफ्ते रहकर गए थे। उनके बच्चों ने घर को एकदम गुलजार बनाकर रख दिया था। बच्चों की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पक्षी बहुत दिनों तक पिंजरे में रहकर आजाद हो गए हों। पंडित जी एक बात नोट कर रहे थे कि उनके बड़े बेटे राघव की वाइफ यानी उनकी बड़ी बहू आभा बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस और ओवर प्रोटेक्टिव थी। बच्चों को बाहर आंगन में ना खेलने देना कि मिट्टी लग जाएगी, उन्हें इतने डिसिप्लिन में रखना कि बच्चे घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलते थे। हर वक्त पढ़ाई या कुछ न कुछ पढ़ाई से जुड़ी एक्टिविटीज करते रहना। बच्चे जैसे खुलकर जीना जानते ही नहीं थे। पंडित जी और सरला जी ने 3-4 दिन तो ये सब नोट किया और जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने आभा को बुलाकर बिठाया और कहा कि इसे अपने बच्चों की लाइफ में दादा दादी का इंटरफेरेंस न समझे, लेकिन हमें लगता है कि बच्चों को थोड़ा सांस लेने की जगह देनी चाहिए। आभा ने माना कि उसे भी कई बार लगता है कि बच्चों के साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, लेकिन आज जिस तरह का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें अगर वो बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी तो बच्चे लाइफ की रेस में पिछड़ जाएंगे और फिर यही बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे और जिंदगी भर हमें कोसेंगे कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। पंडित जी आभा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे थे, लेकिन उससे अग्री नहीं कर पा रहे थे। अगर सब लोग एक तरफ खड़े होकर गलत के फेवर में बोलने लगे तब भी गलत सही नहीं हो जाता। उन्होंने आभा को कहा कि यह सच है कि आजकल बच्चों पर बहुत प्रेशर है। एक जमाने में टॉपर्स भी मुश्किल से 60-70% मार्क्स ही ला पाते थे। अब बच्चों का कंपटीशन सीधे 100% मार्क्स वालों के साथ होता है। यह भी सच है कि आजकल के बच्चों को सिर्फ अपनी स्टडीज में अच्छा करके नहीं दिखाना है, बल्कि उनकी पर्सनालिटी में हर वो बात होनी चाहिए जो उन्हें बेस्ट बनाती हो। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ बेस्ट होने चाहिए, तभी वे आगे चलकर प्रोफेशनल वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन ये सब किस कीमत पर होना चाहिए? बच्चों को क्या हमने इसलिए पैदा किया है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में उन्हें ट्रॉफी की तरह दिखा सकें या गले में मेडल की तरह लटकाकर घूम सकें? क्या हम अपने अधूरे सपनों के बोझ तले इन मासूम बच्चों को कुचलते हुए एक बार भी ये सोचते हैं कि ये उनकी अपनी लाइफ है और इसकी हर अच्छी चीज पर उनका हक है? आज हम जब अपने बचपन की तरफ देखते हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, तो कुछ पलों के लिए हमारे चेहरों पर खुशी छा जाती है। थोड़ी देर के लिए हम अपने सारे दुख परेशानियां भूल जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी की सबसे अच्छी यादें हमारे बचपन से जुड़ी होती हैं। वो बचपन जिसमें हम खेलते कूदते थे, नए नए दोस्त बनाते थे, लड़ते झगड़ते थे और फिर सब भुलाकर एक भी हो जाते थे।
ऐसा नहीं है कि हमारे या तुम्हारे दौर के लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। सबने अपनी लाइफ में अच्छा काम किया, रिस्पेक्ट के साथ जिए और आखिरी वक्त में याद करने के लिए ढेर सारी खट्टी मीठी यादें बनाई। जबकि अब की जेनरेशन के बच्चों के पास क्या है? ये लोग अपना बचपन तक खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। उसके बाद तो खैर इन्हें जाने किन किन टेंशन्स और स्ट्रेस के तले जिंदगी भर जीना ही है। कल जब ये पीछे मुड़कर देखेंगे तो इनके पास याद करने को कुछ भी नहीं होगा। क्या इन्हें ऐसी मशीनी जिंदगी देना सही होगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं। और हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे इस लीग से हटकर चले तो इस रेस से बाहर हो जाएंगे। मैं तो इसे रेस भी नहीं मानता, बल्कि भेड़ चाल मानता हूं। पंडित जी की बातें सुनकर आभा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उधर सरला जी को लग रहा था कि पंडित जी आभा को कुछ ज्यादा ही सुना रहे हैं। उन्होंने पंडित जी को इशारे से चुप होने को कहा और बड़े प्यार से आभा के सर पर हाथ रखकर कहा कि वे जानती हैं कि आभा की सारी गलती नहीं है। वो एक मां है और मां कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। लेकिन कभी कभी किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने की वजह से हम भूल जाते हैं कि प्यार में थोड़ा स्पेस भी चाहिए होता है, वरना सामने वाले का दम घुटने लगता है और हमारा प्यार उनके लिए सजा बन जाता है। सरला जी ने कहा कि उन्हें आभा की एबिलिटीज पर कोई शक नहीं है, बल्कि वे तो अक्सर सबसे उसकी तारीफ करती हैं। जिस तरह से वो घर और काम को मैनेज करती है और बच्चों का भी इतने अच्छे से ख्याल रखती है और उन्हें उस पर पूरा भरोसा भी है। बस जरा सा ये चाहते हैं कि वो खुद भी थोड़ी सांस ले। सारा टाइम अगर बच्चों के बारे में ही सोचेगी, उन्हीं के कामों में उलझी रहेगी तो खुद कब जिएगी? आखिर एक वाइफ और मां के अलावा भी तो वो कुछ है, उसकी एक पहचान है। सरला जी की बातों में आभा को अपने लिए बहुत सारा प्यार और फिक्र नजर आई। उसने उनसे वायदा किया कि वो उनकी बातों को मानने की पूरी कोशिश करेगी। सरला जी और पंडित जी ने बड़े प्यार से आभा के सर पर अपना हाथ रख दिया। इन सब बातों के बीच पंडित जी को श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक याद आ गया। सत्वम रजस्तम मिति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। इस श्लोक को समझने के लिए हमें इन तीनों गुण यानी सत, रज और तम को भी समझना पड़ेगा। सत का मतलब अच्छे गुण। इसमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन या रिजल्ट की इच्छा किए अपना काम किए जाना, मोह ना रखना वगैरह वगैरह चीजें शामिल है। रज या राजसी गुण में इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है और तम या तामसी गुणों में वो सारे गुण हैं जिनसे इंसान अपने साथ दूसरों का भी बुरा कर सकता है, जैसे गुस्सा, झूठ और लालच। हर जीवित चीज के अंदर प्रकृति के ये तीन गुण होते ही होते हैं और जो भी गुण ज्यादा इफेक्टिव होता है वैसी ही उस प्राणी की पर्सनालिटी होती है। इस श्लोक को इस तरह से समझना चाहिए कि हर इंसान को अपने स्वभाव के हिसाब से काम चुनने का हक मिलना चाहिए। ऐसा काम जिसमें उसे रोज खुशी मिलती हो, उसका मन लगता हो। हमें अपने बच्चों को भी उनकी कैपेसिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से वो जो चाहें वो काम करने देने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ये कहा है कि किसी पर भी जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।